बढ़ते आगे, भोपाल नगर निगम में जिंदा लोगों को कागजों पर मृत दिखाकर करोड़ों रुपए का घोटाला उजागर हुआ है। ऐसे 1, 2 या 3 नहीं बल्कि 118 मामले सामने आए हैं। हैरानी की बात यह भी है कि 118 में से 95 मामले रिकॉर्ड से गायब हैं। 18 मामलों में जिंदा व्यक्ति को मृत बताकर संबल या कर्मकार मंडल योजना के तहत 2-2 लाख रुपए का गबन किया गया। एक पीड़ित मोहम्मद कमर जगह जगह अब अपने जिंदा होने का सबूत देने को विवश हैं। नगर निगम के भ्रष्ट अफसरों ने जीवित कर्मचारी को मृत बताकर उसके खाते से 2 लाख रुपए निकाल लिए। मामले में 8 जोनल अफसरों समेत 17 के खिलाफ लोकायुक्त में मामला दर्ज किया गया है। नगर निगम से करीब 2 करोड़ का घोटाला सामने आया है। रिटायर्ड आईएएस के बेटे के नाम से भी पैसे निकाले गए हैं। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के मोहम्मद कमर को सरकारी अफसरों ने मृत बताकर 2 लाख रुपए निकाल लिए। हैरत की बात यह है कि मोहम्मद कमर अभी भी जिंदा हैं और हमारे साथ मौजूद भी हैं। आप एक जीते जागते व्यक्ति को मृत कैसे बता सकते हैं? न सिर्फ पैसा निकाला गया बल्कि उस पैसे को किसी और व्यक्ति के खाते में ट्रांसफर भी किया गया। अब मोहम्मद कमर से हम बातचीत करने की कोशिश करते हैं। क्या हुआ आपके साथ और कैसे पैसे निकाले गए? आपने आवेदन किया था कोई? मैंने लड़की के लिए कन्या राशि मिलती है वो शादी की, उसके लिए करा गया था मैंने 51,000 रुपये। उसके लिए मैं 2 साल तक चक्कर लगाता रहा। 2 साल बाद पता चला मेरे को कि ये मृत्यु घोषित करके उसमें से फर्जी कागज तैयार करके 2 लाख रुपए निकाल लिए गए। अच्छा, जो आवेदन आपने बच्ची की शादी के लिए किया था उससे आपके पेपर्स निकाल लिए? निकाल के उसमें 2 लाख रुपए मृत्यु घोषित कर दिया मुझे। और वो पैसा 2 लाख रुपए किसके पास गया? कोई मुस्तफा के नाम पे कोई फिजा में उसका अकाउंट नंबर भी दिया था और वो भी दिया था पेपर में। तो इसके बाद आपने बातचीत किस मामले की शिकायत की? उन लोगों अदालत में करी, कलेक्टर ऑफिस में करी। इन लोगों ने एप्लीकेशन लगा के आए, लोकायुक्त में एप्लीकेशन लगाई। हाँ, तो उसमें मतलब कोई अभी कार्रवाई नहीं हुई अभी तक। क्या करते हैं आप? मैं पेंटिंग का काम करता हूँ, अलमारी रिपेयरिंग पेंटिंग का। अलमारी रिपेयरिंग और पेंटिंग का काम करते हैं। आवेदन आपने कन्यादान योजना के तहत पैसा लेने के लिए किया था, ये कब किया था आपने? मेरे को 2 साल हो गए, 22 में करा था मैंने। 2022 में। हाँ। और पैसे किस साल में आपके नाम से निकाले गए जो मृत बताकर निकाले गए? पैसे इसी साल में जुलाई में निकाले, 23 में, जुलाई 2023 में। हाँ। फिर आपको ये पूरी घटनाक्रम पता चली तो आपने लोकायुक्त और कलेक्टर से शिकायत की। अभी तक कोई कार्रवाई नहीं? कार्रवाई नहीं। और अभी मैं चक्कर लगाता हूँ तो लोग कोई जवाब नहीं देते लड़की के बच्चे के पैसे के लिए। ये भोपाल नगर निगम के अफसरों का कारनामा है। आप अंदाजा लगाइए कि किस तरीके से फर्जीवाड़े को अंजाम दिया गया है। कमर इकलौते व्यक्ति नहीं है, भोपाल में से कई नाम हैं जो जिंदा तो हैं लेकिन नगर निगम के अफसरों ने उन्हें मृत मान लिया है सिर्फ फर्जीवाड़ा करने के लिए। फर्जीवाड़ा इस कदर हो रहा है कि आधार कार्ड जैसे महत्वपूर्ण दस्तावेज से भी छेड़खानी की जा रही है। अब सवाल ये भी है कि ऐसे में किस पे भरोसा करके अपना डॉक्यूमेंट दिया जाए, क्योंकि आवेदन तो किया था कि बच्ची की शादी के लिए जो सरकारी सहायता मिलती है वो मिले, लेकिन सहायता तो मिली नहीं बल्कि मृत बताकर 2 लाख रुपए शासन से और अफसरों ने ऐंठ लिए। कैमरे पर्सन अतुल जैन के साथ आकाश द्विवेदी, जी मीडिया, भोपाल। एमपी अजब है, यहाँ के घोटालेबाज बेगजब हैं। भोपाल नगर निगम ने जिंदा लोगों को मार दिया और पैसे निकाल लिए। ये बड़ा घोटाला सामने आया है और लोकायुक्त इस पूरे मामले की जांच में जुट गई है। डीएसपी संजय शुक्ला साहब मेरे साथ मौजूद हैं। सर, नगर निगम की नई कारगुजारी, जिंदा लोगों को मार दिया कागजों पर। एक्चुअली कर्मकार मंडल, जो मध्य प्रदेश कर्मकार मंडल है, उसमें श्रमिकों के लिए एक योजना है जिसमें कि यदि श्रमिक की मृत्यु हो जाती है तो अंत्येष्टि के लिए 6,000 रुपये और अनुग्रह राशि के रूप में उसे 2 लाख रुपये उसके हितग्राही को, उसका जो परिवारजन है जिसका भी हितग्राही के नाम पे रजिस्ट्री है, पंजीकृत है, उसको वो देने का प्रावधान है। तो जो अभी हमने कल अपराध पंजीबद्ध किया है उसकी जो जांच की गई, जांच में हमने ये पाया, प्रथम दृष्टया तो इनिशियली 118 मामले संदिग्ध पाए गए थे जिस पर नगर निगम ने भी जांच की थी, उनने विभागीय तौर पर जांच की थी और जांच के अनुक्रम में 118 में से केवल 23 मामलों के दस्तावेज प्राप्त हुए थे और बाकी 95 मामलों के कोई भी दस्तावेज वहाँ मौजूद नहीं थे उनके रिकॉर्ड में। इट शोज़ दैट कि इससे स्पष्ट होता है कि जो संबंधित जोनल अधिकारी हैं, वार्ड प्रभारी हैं, इन लोगों के द्वारा वो बिना दस्तावेज बनाए ये पूरे प्रकरण स्वीकृत किए गए। कुछ ऐसे मामले भी देखने में आए जिसमें कि जो जोनल अधिकारी थे उन्होंने अपने कार्य क्षेत्र के अलावा उन क्षेत्रों के भी डीएससी लगा के पेमेंट कर दिए।
कई ऐसे मामले देखने में आए जो कि जिन श्रमिकों को मृत बताकर पेमेंट लिया गया वो जिंदा थे और जीवित, जांच में जिंदा मिल गए, वो जीवित पाए गए हैं। और ऐसे अभी चूँकि 95 फाइलें तो अभी मौजूद ही नहीं हैं, उनको पूरी तरीके से अभी विवेचना किया जाना शेष है। उनमें भी बहुत सारे ऐसे मिलने की संभावना है जो जीवित होंगे, क्योंकि वो एड्रेस ही वेरीफाई नहीं हो रहे हैं। जो एड्रेस जो EPO जो होता है, इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट ऑर्डर जो होता है, उसके कंसर्निंग जो उनके जो समग्र ID हैं उसके हिसाब से जो देखा जा रहा है, कई ऐसे मामले देखने में आए, ऐसे लोगों को श्रमिक बना दिया गया जो उस श्रेणी के लोग ही नहीं हैं, बड़े अच्छे संभ्रांत परिवार के अमीर है, पैसे वाले हैं। वो तो अमीर हैं, वो श्रमिक थे ही नहीं, वो कुछ तो शासकीय कर्मचारी थे, सेवानिवृत्त कर्मचारी थे। तो ऐसे लोगों को बना दिया गया कि जो श्रमिक हो ही नहीं सकते थे। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आप जिंदा लोगों को कागजों पे मार दिया गया इन भ्रष्टाचारियों ने, कम से कम उनको ढूंढ रहे हैं और भ्रष्टाचारियों पर सख्त कार्रवाई हो। लोकायुक्त का संगठन का ये कार्य है कि भ्रष्टाचार के विरुद्ध जो लड़ाई चल रही है उसमें पूरी सकारात्मक तरीके से, पुरजोर तरीके से अपना कार्रवाई करें। और आप भी लगातार देखते हैं कि लगातार ट्रैप और अन्य कार्रवाइयों के माध्यम से जितने भ्रष्ट अधिकारी कर्मचारी हैं उनके खिलाफ लगातार लोकायुक्त संगठन कार्रवाई। जांच आगे बढ़ेगी। जांच के अब तो अपराध पंजीबद्ध हो गया है और बहुत पैमाने पर होगी है अपराध की विवेचना। बहुत बहुत धन्यवाद। जी मीडिया से बातचीत कर रहे थे लोकायुक्त के DSP संजय शुक्ला। भोपाल में चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। नगर निगम के अधिकारियों ने ऐसा खेल खेला भ्रष्टाचार का कि मजदूरों के हक का पैसा जो मरने के बाद परिजनों को मिलना चाहिए था, उन मजदूरों को जिंदा होने के बावजूद कागजों पर मार दिया और करोड़ों का पैसा डकार गए। ऐसे लगभग 1.5 दर्जन के आसपास जो भ्रष्टाचारी हैं वो अब लोकायुक्त के शिकंजे में है और ये जांच चल रही है। जांच में चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं। कैमरामैन अतुल जैन के साथ प्रमोद शर्मा, जी मीडिया, भोपाल। तो देखिए, भोपाल नगर निगम में करोड़ों का घोटाला उजागर हुआ है और अब ये जांच का विषय है। जिंदा लोगों को मृत दिखाकर करोड़ों रुपए का यहाँ पर ये जो घोटाला है वो किया गया है। संबल कर्मकार मंडल के जो लोग हैं उन पर आरोप लगा है। आपको बता दें कि मामले में 8 जोनल अफसरों समेत 17 के खिलाफ लोकायुक्त में मामला दर्ज किया गया है। फिरते जिंदा लोगों को कागजों पर मार दिया और इन भ्रष्टाचार के दीमकों ने करोड़ों रुपए डकार गए। भोपाल नगर निगम महापौर मेरे साथ मौजूद है मालती राय जी। ये अजीबोगरीब घोटाला सामने आया है, किस तरीके की जांच चल रही है, नगर निगम क्या कर रहा है? दुर्भाग्य की बात यह है कि ये जो घोटाला हुआ है, यदि देखा जाए तो ये ऐसा घोटाला कर लिया है जो नहीं करना चाहिए था। गरीबों का हक मार लिया। और मैं तो एक ही कहूँगी कि ये योजना के तहत हुआ है। योजना भोपाल नगर निगम उसको फॉलो करता है। ये जो पैसा आता है ये भोपाल नगर निगम नहीं देती है, ये शासन का पैसा रहता है। और इस पर नगर निगम के जिन कर्मचारियों ने भी 2 साल पहले, हमारे कार्यकाल के पहले की ये जानकारियाँ मिली और जानकारियों को लेकर उनकी फाइलों को बुलाकर उसकी जांच शुरू करवाई और जांच शुरू करवाने के बाद में जो रिजल्ट है, मेरा पहले भी कमिश्नर से कहना था और आज भी कमिश्नर से कहना है, जो दोषी है उस पर कार्रवाई होना चाहिए। कौन सी योजना को पलीता लगाया गया है? कर्मकार मंडल की और संबल की योजना रहती है। ये उसमें रहता है कि जो व्यक्ति का स्वर्गवास हो गया है तो उसके परिवार को 2 लाख की राशि मिलती है और उसकी योजना नगर निगम संचालित करता है। राशि शासन के द्वारा आती है। उसमें जो भी वार्ड प्रभारी हो, कंप्यूटर ऑपरेटर हो, जेडो हो, कोई भी हो, मैंने पहले भी कहा था इसकी जांच तह तक जाएगी और जांच हमने करवाई, जांच पूरी निकली और उनके विरोध में कार्रवाई भी हो रही है। ये पावर डेलीगेशन का खेल इसमें भी सामने आया है। इंदौर नगर निगम जो बड़ा घोटाला हुआ वहाँ भी पावर डेलीगेशन का खेल था, यहाँ भी वही सामने आया है कि जोनल अफसरों को पावर डेलीगेशन के जरिए पावर दे दिया गया था। देखिए, जोनल अधिकारी की गलती है। यदि किसी को पावर मिलता है तो वो पावर का सही उपयोग करना चाहिए, गलत उपयोग नहीं करना चाहिए। निश्चित ही वो एक जिम्मेदार अधिकारी और जिम्मेदार अधिकारी को पूरी तरह से जानकारी लेकर निर्वाह करना चाहिए। क्या ये जांच जब आगे बढ़ेगी
तो और चौंकाने वाले खुलासे हो सकते हैं। बिल्कुल, यदि ये यदि नहीं मतलब जांच बढ़ना चाहिए, और मैं तो कहती हूँ जो दोषी है उन पर कार्रवाई भी होना चाहिए, और आगे लोगों को इस जांच के माध्यम से सबक मिलना चाहिए। और भी यदि मेरे कार्यकाल में यदि इस तरह की कोई गतिविधि आएगी, जांच आएगी, तो मुझसे निष्पक्ष करवाऊंगी। मन दुखी है कि जो जिंदा लोग हैं उन्हें कागजों पर मार दिया गया। मन दुखी इसलिए है कि चूंकि हम जिस संस्था में हैं उस संस्था के कर्मचारियों द्वारा ये कार्यप्रणाली हुई है, इसलिए मन तो दुखी है। इसमें बड़े अफसरों की भी मिलीभगत हो सकती है, उनकी भी जांच की जाएगी जो तत्कालीन बड़े अफसर होंगे तो जांच लोकायुक्त में हुई है, लोकायुक्त जांच करे। बड़े अफसर यदि होंगे शामिल तो उन पर भी कार्रवाई हो। मैं तो यही कहूँगी छोटे से छोटा, बड़े से बड़ा, जो इसमें लिप्त है उस पर कार्रवाई होना चाहिए। ये भोपाल महापौर मालती राय जी थी, हमसे बातचीत कर रही थी। भोपाल नगर निगम में बैठे भ्रष्टाचार के दीमकों ने जिंदा लोगों को कागजों पर मार दिया और कर्मकार मंडल की एक योजना को पलीता लगाकर करोड़ों रुपए डकार गया। अब इनको बख्शा नहीं जाएगा। लोकायुक्त अपनी जगह जांच कर रही है, नगर निगम भी इनको बख्शेगी नहीं, ये कहना है भोपाल महापौर का। कैमरामैन रजत दुबे के साथ प्रमोद शर्मा, जी मीडिया, भोपाल।